गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो पहले ग्रुप के लिए है ये येलो स्टोन, दूसरे ग्रुप के लिए है ये लाइट पर्पल स्टोन और तीसरे ग्रुप के लिए है ये ब्लू स्टोन। तो आप वीडियो को यहाँ पे पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है आपको अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये येलो स्टोन चूज किया था तो पहले ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो आपके लिए जो ऑरेकल्स निकले वो हैं होप, इंट्यूशन, हार्मनी और ट्रायम्फ। नाइस। हो सकता है आप लोगों को आजकल रिपीटिंग सेवन्स काफी दिखाई दे रहे हो, लाइक 7-7 या 7-7-7। फिलहाल एक चीज तो यहाँ पे कंफर्म्ड है इंट्यूशन के साथ, खास तौर पे कि जिस चीज को लेकर आपको आजकल बहुत ज्यादा अंदेशा हो रहा है, वो आई जस्ट सॉ 111, शायद आप लोगों को भी दिखता हो। जिस चीज को भी लेकर आप लोगों को आजकल बहुत ज्यादा अंदेशा हो रहा है कि लग रहा है कि कुछ अच्छा यहाँ हो सकता है, कोई भी डिपार्टमेंट हो सकता है, वो आपके करियर से रिलेटेड हो, चाहे वो आपके लव लाइफ से रिलेटेड हो या और कुछ, वहां से तो डेफिनेटली गुड न्यूज आने ही आने वाली है। किसी चीज को लेके आप लोग बहुत ज्यादा उम्मीद लगाकर भी बैठे हुए थे, वो कुछ भी हो सकता है। नौकरी में आप किसी चीज की उम्मीद लगाकर बैठे थे, मान लो आपने कहीं पे इंटरव्यू दिया और आपको बहुत उम्मीद है कि वहां से कुछ अच्छी खबर आपको मिले, तो डेफिनेटली आती हुई नजर आ रही है। या फिर अगर आप अपने काउंटर पार्ट को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करें और आपको बहुत उम्मीद है कि वो आपके पास वापस आएंगे, तो वो चीज भी यहाँ पे होती हुई नजर आ रही है लवर्स की मौजूदगी के साथ। ट्रायम्फ इन जनरल इंडिकेट कर रहा है कि आपकी लाइफ में आने वाला समय, खास तौर पे आने वाले एटलीस्ट अगले 6 से 7 महीने तो आपके लिए बहुत बढ़िया रहने वाले हैं। हर ही चीज में, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे वो आपकी लव लाइफ हो, चाहे वो आपकी सेहत क्यों ना हो। कोई ऐसा इंसान जिसके साथ आप सेपरेशन में चल रहे थे, मे बी टेलीपैथिकली आप उनसे कनेक्टेड रहे हो, लेकिन कोई एक्शन उनकी ओर नहीं आ रहा था, तो उनकी ओर से कम्युनिकेशन, उनकी ओर से प्रॉपर एक्शन आता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कोई ऐसा इंसान हो जो कि इस वक्त ऑल टुगेदर किसी दूसरे देश में रह रहे हो, आप दोनों के बीच में काफी ज्यादा फिजिकल डिस्टेंस हो। काम की जगह पर अगर कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा था आपके लिए, तो वहां पे भी सब कुछ सॉर्ट आउट होता हुआ नजर आ रहा है। वापस से हार्मनी और पीस एस्टैब्लिश होता हुआ दिख रहा है आपके काम के सेटअप में। बहुत उम्मीद के साथ अगर आपने कोई चीज शुरू की थी, खास तौर पर अपने करियर में, खास तौर पे कोई ऐसी चीज जिसको लेकर के आपके अलावा बाकी सब लोग बड़ा डाउट में थे कि आप उस चीज में सफल होंगे भी या नहीं, तो वहां पे बहुत बढ़िया सक्सेस आपको मिलती हुई नजर आ रही है ट्रायम्फ के साथ में। और हो सकता है ये कोई ऐसा काम हो जो कि करने में आपको बहुत खुशी मिलती है, बहुत इमोशनल सेटिस्फैक्शन मिलता है। मे बी इनिशियली पैसे इतने अच्छे ना रहे हो, इसीलिए सबको इतना डाउट होता रहता हो कि आप इसमें कितना कमा पाएंगे, सक्सेस हासिल कर पाएंगे भी या नहीं, अपनी लाइफ आप कैसे लीड करेंगे कम पैसों के साथ। बट वो तमाम दिक्कतें यहाँ पे खत्म होती हुई नजर आ रही हैं। अगर आपने किसी एमएनसी में अप्लाई किया था नौकरी के लिए, तो वहां से आपका सिलेक्शन होता हुआ दिख रहा है। होप ये भी बता रहा है कि अगर किसी सरकारी नौकरी या कोई गवर्नमेंट एग्जाम आपने दिया था, तो वहां भी सक्सेस मिलते हुए आपको दिख रही है। आप में से जो लोग सिंगल हैं, आई थिंक इंट्यूटिवली आपको काफी लंबे समय से ऐसे अंदेशा हो रहा है कि आपके जो भी डिवाइन काउंटर पार्ट है वो आपकी लाइफ में आने वाले हैं। शायद आपको बहुत ज्यादा साइंस और सिंक्रोनिसिटीज दिख रहे हो, रिपीटिंग टूज बहुत दिख रहे हो। हर पिक कार्ड रीडिंग में ये कहा जा रहा हो कि बस अब आपका पार्टनर आपकी लाइफ में आ ही गया, ऑलमोस्ट आ गया। वो चीज भी फाइनली जाकर के यहाँ होती हुई नजर आ रही है। मई जून के मंथ्स बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, खासतौर पर सिंगल लोगों के लिए। मई या जून के महीने में आपके काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आ सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप ये रीडिंग मई या जून के बाद देख रहे हैं, तो आप 1-2 महीने का वक्त कंसिडर कर सकते हैं। कोई ऐसा टैलेंट आपका जो बहुत यूनिक है, जो बहुत सारे लोगों में नहीं पाया जाता है, और शायद बहुत हिम्मत करके आपने दुनिया के साथ उस टैलेंट को शेयर किया था, उसमें भी बहुत खासा अप्रिसिएशन आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। एक एडिशनल मैसेज यहाँ पे है होप और इंट्यूशन के साथ
ना कि सिर्फ अपनी जिंदगी के लिए, बट आपके किसी चाहने वाले के साथ कुछ अच्छा होने वाला है, इस बात का अगर आपको अंदेशा हो रहा था, चाहे जिस भी चीज से वो संबंधित हो, वो चीज भी जरूर होगी। ऑलराइट स्पिरिट, व्हिच गुड न्यूज इज ग्रुप 1 गोइंग टू गेट? Which good news is group 1 going to get, Spirit? Judgment. Which good news is group 1 going to get? 9 of Pentacles. Which good news is group 1 going to get? 6 of Wands. Which good news is group 1 going to get? And Queen of Swords. Nice. Judgment यहाँ पर बता रहा है खास तौर पे वो लोग जो किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे थे या किसी पास्ट के कनेक्शन की रीबर्थ की कामना कर रहे थे, वो चीज होती हुई नजर आ रही है यहाँ पे जजमेंट के साथ। पैसों की स्थिति बहुत ड्रामेटिकली इम्प्रूव कर रही है। जजमेंट के साथ 9 ऑफ पेंटिकल्स बता रहा है कि हो सकता है काफी लंबा पीरियड ऐसा चला हो जिसमें आपके पास पैसों की बहुत तंगी थी, बट फाइनली वो चीज खत्म हो रही है। इनफैक्ट हो सकता है मुश्किल से बस 6 हफ्तों का वक्त और लगे इस चीज में, एंड आपका करियर की जो करंट स्थिति चल रही है वो बिल्कुल पलट जाए उसके लाइक फॉर द बेटर। अच्छा पॉजिटिव शिफ्ट उसमें आता हुआ नजर आ रहा है। अगर आप अभी अनएम्प्लॉयड हैं, आपकी जॉब भी लगते हुए नजर आ रही है और काफी अच्छी सैलरी पे आपकी जॉब लगते हुए नजर आ रही है। इंडिपेंडेंटली अगर कोई काम करेंगे तो वहां पे भी बहुत विक्ट्री आपको मिलती हुई दिख रही है। विक्ट्री का पूरा कार्ड ही इनफैक्ट आपके लिए निकल के आ गया, 6 ऑफ वॉन्ड्स, एंड ट्रायम्फ भी आपके लिए निकल के आया था। सो दिस इज डबल कॉन्फर्मेशन कि खास तौर पे ऐसी चीजें जिनके लिए आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत कामना कर रहे हैं, वहां पे तो जरूर गुड न्यूज आपको मिलने वाली है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स ये भी बता रहा है कि आपकी काम की जगह पे अगर ऑफ लेट ऐसा हो रहा था कि आपको बहुत पावरलेस महसूस हो रहा था, या आपको ऐसा लग रहा था कि आपको बहुत अनदेखा किया जा रहा है, या आपकी बातों को इतना वैल्यू नहीं किया जा रहा है, आपके इनपुट्स को इतना सीरियसली आपके आसपास के लोग, कॉलीग्स या बॉस जो भी कंसिडर नहीं कर रहे हैं, वहां पे भी शिफ्ट होता हुआ नजर आ रहा है। और उसका रीजन ये हो सकता है कि आपने किसी प्रोजेक्ट में मेहनत की हो जो कि बहुत अच्छे रिजल्ट्स लाए, और उससे फाइनली आपकी वैल्यू समझ में आए आपके ऑफिस वालों को, एंड उसके बाद ऑनवर्ड्स वो आपको ज्यादा ऑटोनॉमी दे, ज्यादा पावर दे। ये चीज होती हुई दिख रही है। मीडिया, कम्युनिकेशन, राइटिंग की फील्ड में अगर आपको अपना करियर बनाना है तो वहां पे भी आपको कुछ बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती हुई नजर आ रही है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। आप में से जो लोग सिंगल हैं अभी विथ 9 ऑफ पेंटिकल्स, अगेन आपका ये जो पार्टनर आपकी लाइफ में आने वाले हैं, जो नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है, ये है एक पास्ट लाइफ कनेक्शन। इसीलिए एक इंस्टेंट रिकग्निशन, एक अंदर से फीलिंग आपको आ सकती है कि आप इनसे पहले भी मिल चुके हैं, जबकि ऐसा है नहीं। इस लाइफ में तो एटलीस्ट आप उनसे पहले कभी नहीं मिले, बट वो फेमिलियरिटी आपके सोल्स महसूस करेंगे एक दूसरे से मिलते ही, एक दूसरे को देखते ही। सो बहुत पॉजिटिव पीरियड आपका चल रहा है ये। मैंने 6 मंथ्स बोला था पहले, बट यहाँ पे नजर आ रहा है कि आने वाले 9 महीनों तक इनफैक्ट आपका बहुत बढ़िया पीरियड चल रहा है, तो उसका पूरा फायदा आपको उठाना चाहिए। स्पेशली करियर में अगर आपको इस वक्त कोई भी रिस्क लेने हैं, जो भी नौकरी अच्छी लग रही है उसके लिए अगर इंटरव्यू देना है, या कोई नया कोर्स करने का मन कर रहा है, कोई बिजनेस डालने का मन कर रहा है, दिस इज अ वेरी फेवरेबल टाइम। आपको बहुत पॉजिटिव रिजल्ट्स उसमें मिलेंगे, तो आपको जरूर हिम्मत करके वो चीजें करनी चाहिए। आप में से जो लोग कहीं बाहर जाना चाह रहे थे लेकिन वीजा में प्रॉब्लम हो रही थी, या पासपोर्ट बहुत अटक रहा था, इस तरीके की कुछ ऑब्स्टिकल्स आ रहे थे, तो वो तमाम दिक्कतें भी खत्म होकर के आपको फाइनली मौका मिलेगा बाहर जाने का देश के। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 1 ओपनिंग्स, जो कहता है अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। तो इस कार्ड से स्पिरिट आपको बता रहे हैं कि वो डेफिनेटली एक नया मौका आपको लाइफ में देने वाले हैं। अब ये नया मौका अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग चीज हो सकती है। अगर आपका ध्यान अभी आपके करियर के ऊपर है तो ये करियर में कोई नई अपॉर्चुनिटी हो सकती है, कोई नई नौकरी हो गई, या किसी नए कोर्स के बारे में मान लो आपको पता चल गया। अगर आपका ध्यान इस वक्त अपनी लव लाइफ के ऊपर है तो ये कोई मौका हो सकता है किसी सेपरेशन में चल रहे इंसान के साथ चीजें वापस से ठीक करने का, या फिर अगर आप कंप्लीटली सिंगल है तो आपकी लाइफ में कोई नया इंसान आ सकता है। बेसिकली लाइफ को बदल देने लायक
पावर रखने वाली एक नई अपॉर्चुनिटी स्पिरिट आपको देंगे। अब आपके ऊपर है कि आप उस अपॉर्चुनिटी को रिकग्नाइज करते हैं, ग्रैब करते हैं, उसका बेस्ट यूज उठा पाते हैं या नहीं। सो ऑल द बेस्ट टू यू। अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहां मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारे डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये लाइट पर्पल स्टोन चूज किया था तो पहले ओरेकल कार्ड से जान लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज आने वाली है। तो आपके लिए जो ओरेकल्स निकले वो हैं डिस्कंटेंट एंड बोर्डम, यूनिवर्स, फर्म फाउंडेशन और पेशेंस। ऑल राइट, तो ग्रुप 2 यहाँ पर नजर आ रहा है कि काफी लंबे समय से, एटलीस्ट हो सकता है लगभग पिछले 4 या 5 महीनों से आपकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं, चीजें कुछ खास नहीं चल रही हैं। आपके आसपास के लोगों के कंपैरिजन में आपको लग रहा है ऐसा कि आपकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा है। आपको हो सकता है ऐसा लग रहा हो कि सब लोग आगे बढ़ रहे हैं आपको छोड़ करके, या आपके काम बहुत ज्यादा अटक रहे हैं, किसी चीज में आपका मन नहीं लग रहा है, किसी चीज में आपको खुशी नहीं मिल रही है, चाहे वो आपका करियर हो, चाहे आप किसी रिलेशनशिप में हो, सडनली आप उस रिलेशनशिप में भी बहुत डिससैटिस्फाइड फील कर रहे हैं। बेसिकली आपको अच्छा नहीं लग रहा, आपको ऐसा लग रहा है आपकी लाइफ कहाँ जा रही है, क्या हो रहा है, कोई आंसर्स आपके पास नहीं है। थैंकफुली जो गुड न्यूज यहाँ पर आती हुई नजर आ रही है आपके लिए वो ये है कि आपकी लाइफ में अब एक नई साइकिल स्टार्ट हो रही है, एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, और ये जो पास्ट की आपकी प्रॉब्लम्स थी ये पास्ट में ही रह जाएंगी, ये फ्यूचर में कंटिन्यू नहीं होंगी। तो ये जो टफ साइकिल थी बेसिकली, इसको अब आप क्लोज कर रहे हैं, इससे आप बाहर निकल करके आ रहे हैं। ये अपनी लाइफ को इम्प्रूव करने के व्यू पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट पीरियड आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है ग्रुप 2। ये एक ऐसा समय अब आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है जहां पे जितनी मजबूत नींव आप रखेंगे उतना फायदा आपको आगे जाकर के होगा। अगर कोई नई रिलेशनशिप है उसमें आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपका पार्टनर भी उसमें इन्वेस्ट करेगा, आपको खुशी मिलेगी, वो लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप में तब्दील होगा। अगर ये कोई नई नौकरी है, जितनी लगन से आप काम करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उतना आपको रिकग्निशन मिलेगा, उतना आपको आपके काम को सराहा जाएगा, और उतना ही आपका फ्यूचर सिक्योर होगा इस क्षेत्र में या इस कंपनी में। स्पिरिट एक चीज के लिए आपकी दाद दे रहे हैं और वो है आपकी पेशेंस। इतना सब कुछ झेलने के बाद भी, इतने लंबे समय से इतना निराश होने के बाद भी आपने गिव अप नहीं किया है। आपके अंदर पेशेंस बहुत है। आपको कहीं ना कहीं दिल में ये यकीन जरूर था कि वक्त है, गुजर जाएगा, चीजें ठीक हो जाएंगी, इतना भी बुरा भगवान मेरे साथ नहीं करेंगे, या हमेशा मेरे साथ ऐसा नहीं होता रहेगा। एंड दैट इज ट्रू। वो एक फेज था और वो अब खत्म हो रहा है। आपका ये जो सब्र था ना, इसका बहुत मीठा फल आपको मिलने वाला है। यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर हो रखी है कि आपको जॉब का अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, लेकिन किसी दूसरी लोकेशन पर। मतलब अभी आप जिस भी शहर में रह रहे हैं, जिस भी राज्य में रह रहे हैं, वहां ना हो करके कहीं और, किसी और सिटी या किसी और स्टेट में आपको जॉब मिल सकती है। हाँ, ऑफ कोर्स ये फर्क पड़ सकता है डिपेंडिंग अपॉन जगह टू जगह, कि अभी आपका वर्क फ्रॉम होम चलेगा या आपको जाकर के काम करने के लिए बुलाया जाएगा, वो डिपेंड्स। लेकिन हाँ, ये अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। और खास बात इस अपॉर्चुनिटी की ये है कि अभी आप में से कई सारे लोगों को थोड़ा पैसों की प्रॉब्लम भी चल रही है, तो ये चीज खत्म होती हुई नजर आ रही है। बिकॉज इस नई जॉब में आपको इतनी सैलरी मिलेगी कि आपका खर्चा चलने के अलावा आप सेविंग्स भी अच्छे से कर पाएंगे। इनफैक्ट इतना सरप्लस भी हो सकता है कि अगर आप कहीं इन्वेस्ट करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोगों को शादी के मामले में बार बार रिजेक्शन फेस हो रहा था। स्पेशली अरेंज मैरिज सेटअप्स में ऐसा हो रहा था कि शादी की बात ऑलमोस्ट फाइनल होते होते कुछ ना कुछ दिक्कत आ जा रही है, शादी टूट जा रही है, सगाई होकर के टूट जा रही है, या कहीं भी बात नहीं बन पा रही है, आप चाहे लाख कोशिशें क्यों ना कर रहे हो। और इसका रीजन ये है कि वो टाइम ही आपका मैरिज के लिए ठीक नहीं था। अब आपका फेवरेबल टाइम शादी के लिए स्टार्ट हुआ है, तो बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि आने वाले 3 से 4 हफ्तों के अंदर, एंड दिस इज अ टाइमलेस जनरल रीडिंग, कोई बहुत बढ़िया रिश्ता आपके लिए आ सकता है और उसी के साथ आपकी शादी होती हुई नजर आ रही है। और वो शादी काफी अच्छी चलेगी भी, जैसे फर्म फाउंडेशन इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे।
अगर कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप सेपरेशन में चल रहे हैं लेकिन वो आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो अच्छी बात उस मामले में ये है कि विथ यूनिवर्स फाइनली आपकी आंखें खुलेंगी, आपको समझ में आएगा कि बेवजह इस इंसान का बैठ करके इंतजार करने का कोई फायदा नहीं है, और आप अपनी पावर उस सिचुएशन से वापस लेंगे और आप उस इंसान के प्रति एक्शन लेना बंद कर देंगे, उस इंसान से बात करना आप बंद कर देंगे, और उसके बाद आप खुद नोटिस करेंगे कि आपकी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस आना स्टार्ट हो गए, बिकॉज आपकी एनर्जी बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाइड थी, बहुत ज़्यादा स्टक थी। अब आपने उसको रिलीज किया, अब आपने उसको फ्री किया, अब आप उसको अच्छी जगहों पर इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसके पॉजिटिव रिटर्न्स आपको मिलेंगे। और राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। एक एक्स्ट्रा मैसेज यहाँ पे निकल के आया है। आप में से जो लोग किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ना चाह रहे हैं बट बार बार आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो रही है या आपको स्कॉलरशिप नहीं मिल पा रही है, वो दिक्कत खत्म होती हुई दिख रही है और फाइनली आपका किसी फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन होता हुआ नजर आ रहा है, एंड बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि विद स्कॉलरशिप ही ये चीज हो। ऑलराइट स्पिरिट, which good news is coming to crypto? Which good news is coming to crypto? The Fool. Which good news is coming to crypto? Eight of Wands. Which good news is coming to crypto? Tower in reverse. Which good news is coming to crypto? Ace of Wands. टावर इन रिवर्स के बाद एस ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है कि ये जो शेकी पीरियड अभी आपकी लाइफ में चल रहा था, जहां कोई चीज का तुख नहीं बन रहा था, आपकी एनर्जीज बहुत ज्यादा डिस्टॉर्टेड थी, वो जो वक्त है अब वो चला गया पीछे। अब एक नई शुरुआत हो रही है। यहाँ पे यूनिवर्स भी था, एस ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, सो इट्स अ न्यू स्टार्ट, ब्रांड न्यू स्टार्ट। ओ यस, फूल भी है ऑफ कोर्स। मतलब हेंस फोर्थ आपकी लाइफ इज ऑल अबाउट न्यू थिंग्स। ग्रुप 2, नई नौकरी, नया करियर, नए कनेक्शंस, नए दोस्त, नई जगह पे जाके रहना, किसी नए कोर्स में एनरोल करना। ऐसा लगेगा आपको कि ये आपका वर्जन 2.0 है, उस तरीके का आप समझ सकते हो। बहुत मजा आएगा आपको, बहुत खुशी मिलेगी यहाँ पे। एट ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली ट्रैवल इंडिकेट कर रहा है। तो आप में से जो लोग अपनी करंट जगह पर बहुत ज्यादा स्टक महसूस कर रहे हैं, अभी आप जैसे कि बहुत ज्यादा बोर्ड महसूस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि कोई मूवमेंट नहीं है, बहुत ज्यादा स्टैग्नेशन है, वो चीज खत्म होती हुई दिख रही है यहाँ पे। या तो जॉब के सिलसिले में आपको ट्रैवल करने को मिलेगा, या फिर पढ़ाई के सिलसिले में आपको ट्रैवल करने को मिलेगा। अगर सिर्फ ऐसे ही घूमने भी आप जाना चाह रहे थे लेकिन पैसे नहीं जुट पा रहे थे या जो भी दिक्कत थी, वो चीज भी यहाँ पर खत्म होती हुई नजर आ रही है। एस ऑफ वॉन्ड्स ये इंडिकेट कर रहा है कि आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें अभी तक अपनी सेक्सुअलिटी एक्सप्लोर करने का मौका नहीं मिला था, या तो आपको कोई इतना ट्रस्टिंग पार्टनर नहीं मिला था, या आपको वल्नरेबिलिटी इश्यूज थे, वो चीजें भी खत्म होती हुई यहाँ पे नजर आ रही हैं। फूल विथ एट ऑफ वॉन्ड्स इंडिकेट कर रहा है डेफिनेटली कि कोई नया इंसान आपकी लाइफ में आने वाला है। खासतौर पे आप में से कुछ लोग अच्छा ऐसे भी हैं जिनकी लाइफ में ऑप्शंस तो हैं लेकिन उनमें से कोई भी ऑप्शन आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो कोई नए इंसान की एंट्री आपकी लाइफ में होती हुई दिख रही है। आप में से कुछ लोगों के लिए तो बहुत जल्दी हो सकती है, इनफैक्ट 1 महीने के अंदर अंदर ही हो सकती है। और टावर इन रिवर्स इंडिकेट कर रहा है कि ये नया इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा, लाइट गई, ये नया इंसान जब आपकी लाइफ में आएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी पूरी दुनिया ही पलट गई हो। मतलब बहुत ही रिफ्रेशिंगली डिफरेंट एनर्जी इस इंसान की होगी, आपको बहुत पसंद आएगा। एस ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि आपको किसी तरीके का सक्सेस मिलते हुए नजर आ रहा है। ऑफ कोर्स एक चीज विद एट ऑफ वॉन्ड्स है कि ट्रैवलिंग के मामले में सक्सेस हो सकती है, जैसे कि मैंने आपको बताया था पासपोर्ट या वीजा का इशू एंड ऑल। बट अगर आपने किसी नई नौकरी के लिए इंटरव्यू दिया था या कोई एग्जाम आपने दिया था, उसमें भी आपके काफी अच्छी रैंक और काफी अच्छे मार्क्स आते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं एस ऑफ वॉन्ड्स के साथ। मुझे यहाँ पे ये भी नजर आ रहा है टावर इन रिवर्स के साथ कि आपकी लाइफ में ऐसे लोगों की कमी है जो आप में विश्वास रखते हो। और टावर इन रिवर्स मुझे बता रहा है कि जब आपको ये गुड न्यूज मिलेगी या जब आपको ये सक्सेस मिलेगी, जिसके लिए जो भी हो, तो ये जो लोग हैं ना, इनको थोड़ी दिक्कत होगी यकीन करने में कि आपने जो कहा था आपने करके दिखा दिया। बट उसके बाद ऑनवर्ड्स इन लोगों का नजरिया आपको लेकर के जरूर बदलेगा।
ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है एस्पिरेशन, जो कहता है यू आर अनलिमिटेड, सो एम फॉर द स्टार्स। इस कार्ड से स्पिरिट आपको बता रहे हैं ग्रुप 2 कि आपके सपनों की कोई सीमा नहीं होनी चाहिए, बिकॉज आपको खुद इस वक्त एहसास नहीं है इस बात का कि आप जो ठान लें एक बार करने के लिए वो चीज़ आप हासिल कर सकते हैं, उस चीज़ में आपको सक्सेस मिल सकती है। इसीलिए अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शंस मत लगाइए। जितने बड़े सपने आपको देखने हैं आप देखिए, बिकॉज उन सारे सपनों को सच करने की काबिलियत आप रखते हैं और यूनिवर्स आपको इस चीज़ में सपोर्ट भी कर रहा है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लू स्टोन चूज़ किया था तो पहले आपके ऑरेकल कार्ड से देख लेते हैं कि आपकी लाइफ में कौन सी गुड न्यूज़ आने वाली है। तो आपके लिए जो कार्ड्स निकले वो हैं टेम्पटेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, पावर और फर्टिलिटी। ऑलराइट, कई सारे मैसेजेस आपके लिए निकल करके आए हैं। सबसे पहला मैसेज तो यहाँ पे ये है कि अगर आप इस वक्त खुद को बहुत ही फंसा हुआ महसूस कर रहे हैं किसी तरीके के टॉक्सिक कनेक्शन में या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में, ये कोई बहुत ही ज़्यादा डोमिनेटिंग या कंट्रोलिंग पार्टनर हो सकते हैं, पेरेंट हो सकते हैं, या काम की जगह पर आपके बॉस या कोई कॉलीग्स या सुपीरियर हो सकते हैं जो आपके लिए दिक्कतें क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एनर्जी ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। उस मुश्किल से आप बाहर निकलते हुए दिख रहे हैं। ट्रांसफॉर्मेशन और पावर बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन है, बिकॉज ये बता रहा है कि इन जनरल आपकी जो इंटरनल पावर है, आपके अंदर जो हिम्मत है वो बढ़ने वाली है। और एक ये रीज़न हो सकता है इस एनर्जी का एलिमिनेट होने का, बिकॉज फाइनली आपके अंदर इतनी हिम्मत आएगी, आप इतने बोल्ड हो पाएंगे कि आप अपने लिए एक स्टैंड ले सकें, अपने लिए आवाज़ उठा सकें, और ये जो कोई भी लोग हैं इनसे आप लड़ सकें। जो 111 शायद आप लोगों को भी बहुत दिखते रहता हो। ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर ये भी बता रहा है कि कोई पास्ट लाइफ कनेक्शन आपकी लाइफ में वापस आ सकता है, और बहुत ही ज़्यादा चेंज होकर के, बहुत ही सुधर के, मतलब जैसा आपको उनकी मेमोरी थी कि ये इस तरीके के इंसान हैं, इनके ये लाइक्स हैं, ये डिसलाइक्स हैं, या ये मेरे साथ ऐसे बिहेव किया करते थे, उन सारी चीज़ों को वो पीछे छोड़ करके नया उनका एक रूप आपको देखने को मिलेगा, बेहतर इम्प्रूव्ड वर्जन उनका आपको देखने को मिलेगा। पावर यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि काम की जगह पर आपको प्रमोशन मिल सकता है, ज़्यादा पावर आपको मिल सकती है। ज़्यादा पावर और प्रमोशन के साथ ऑफ कोर्स आपके सैलरी में भी इंक्रीमेंट हो सकता है। आप में से जो लोग बहुत लंबे समय से ट्राई कर रहे थे प्रेग्नेंट होने का लेकिन नहीं हो पा रहे थे, कोई ना कोई डिले हो रहा था, प्रॉब्लम हो रहा था, या मिस कैरेज हुआ जा रहा था, वो दिक्कत भी फाइनली ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। एंड फर्टिलिटी बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन है कि फाइनली आप कंसीव कर पाएंगे, आप प्रेग्नेंट हो पाएंगे, आप या फिर आपकी वाइफ जो भी। पावर और फर्टिलिटी ये भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि कोई फीमेल प्रेजेंस खास तौर पे अगर आपकी लाइफ में दिक्कतें क्रिएट कर रही थी, कोई महिला, चाहे वो कोई थर्ड पार्टी हो, चाहे वो आपके घर की कोई सदस्य हो, चाहे वो काम की जगह पर कोई लेडी हो, उनसे भी आपको अब और प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। या तो खुद ब खुद उनका रवैया आपकी तरफ चेंज हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, या फिर जैसे पावर यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि कोई पर्टिकुलर स्पिरिट गाइड या एंसेस्टर आपके इंटरफेयर करेंगे इस चीज़ में, और इस महिला को आपकी लाइफ से हटा देंगे, या इनकी एनर्जी बिल्कुल ही कट ऑफ कर देंगे आपसे, ताकि ये और ज़्यादा आपको तंग ना कर पाएँ, आपको परेशान ना कर पाएँ। आप में से जो लोग अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं इस वक्त, आपके पास जॉब नहीं है, काफ़ी लंबे समय से बहुत मुश्किल वक्त से आप गुजर रहे हैं, तो ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि काफ़ी अच्छा पीरियड आपका स्टार्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। ख़ास तौर पे जुलाई ऑनवर्ड्स आप नोटिस करेंगे कि चीज़ें एक के बाद एक आपके फेवर में होती चली जा रही हैं। किसी पावरफुल कनेक्शन की मदद से आपको जॉब मिलती हुई नज़र आ रही है, कोई भी हो सकते हैं, आदमी या औरत, बट फिलहाल इनकी मदद से आपका काम बनता हुआ दिख रहा है। पावर एंड टेम्पटेशन ये भी बता रहा है कि अगर आप लंबे समय से किसी एडिक्शन से गुजर रहे थे और आपको बहुत दिक्कत हो रही थी अपनी उस खराब आदत को छुटाने में, आप रिहैब गए थे या लोग आपकी बहुत काउंसलिंग करते थे बट उसका कोई असर नहीं हो रहा था, तो फाइनली आपके खुद ही की जो विल पावर है वो इतनी स्ट्रांग हो जाएगी, खुद ही के अंदर आप इतना
स्ट्रॉन्ग महसूस करेंगे, अपने दिमाग के ऊपर आपका ज़्यादा काबू हो पाएगा, और ये जो भी आपकी बैड हैबिट है इसको आप ओवरकम कर ले जाएंगे। ये और ज़्यादा फ्यूचर में आपके साथ कंटिन्यू नहीं रहेगी ये हैबिट। अगर किसी ने आपके ऊपर किसी तरीके का टोना टोटका, ब्लैक मैजिक या रोक टोक कुछ लगाया हुआ था, उसका आपके ऊपर अगर खराब असर पड़ रहा था, तो वो चीज़ भी कट ऑफ होती हुई नजर आ रही है। वो इंसान आपका अब कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। एंड अगेन इसमें पावर और फर्टिलिटी मुझे बता रहा है कि किसी लाइट बीइंग के इंटरफियरेंस की वजह से ये चीज़ हो रही है, और ये लाइट बीइंग आपके कोई स्पिरिट गाइड हो सकते हैं या कोई फीमेल एंसेस्टर आपकी हो सकती है, नानी दादी जो कुछ भी। फिलहाल किसी बहुत पावरफुल एंसेस्टर या स्पिरिट गाइड की वजह से ये जो भी लोअर वाइब्रेशनल एनर्जी है जिसका मकसद है आपको नुकसान पहुंचाना, ये आपको और ज़्यादा ट्रबल नहीं कर पाएंगे, नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बट ऑफ कोर्स अपनी तरफ से भी आपको इंश्योर करना होगा कि जितना मुमकिन हो आप इनसे कम इंटरैक्शन करें, या अगर पॉसिबल है इनसे बिल्कुल बात ना करना तो वो चीज़ करें। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। एक एक्स्ट्रा मैसेज यहाँ पे मुझे मिल रहा है कि अगर आप में से जो लोग शादी करना चाह रहे हैं और अरेंज मैरिज सेटअप में कोई एक ऐसा पर्टिकुलर रिश्ता है जिससे आपकी बात बार बार बनती है लेकिन कुछ खास प्रोग्रेस नहीं हो पाता है और मामला अटका हुआ है, तो फाइनली वहाँ पे चीज़ें दोबारा से रोल करना स्टार्ट करेंगी, एंड आपकी उस इंसान के साथ मैच, मतलब शादी फिक्स होती हुई भी दिख रही है यहाँ पे। ऑलराइट, what good news is coming to group 3? The lovers. What good news is coming to group 3? Eight of Pentacles. What good news is coming to group 3? The World. What good news is coming to group 3? नाइट ऑफ कप्स। वाओ, सो डेफिनेटली आप में से जो लोग सिंगल हैं बट अभी शादी का नहीं एम है आपका, अभी आप छोटे हैं जो भी, तो आपकी लाइफ में लेकिन कोई पार्टनर आता हुआ नजर आ रहा है नाइट ऑफ कप्स के साथ। कोई इंसान आप में रोमांटिक इंटरेस्ट शो करेंगे, आपके ऊपर है आप उनके प्रपोजल को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं, बट वो चीज़ होते हुए तो ज़रूर दिख रही है। तो अगर आप सिंगल हैं, आपकी लाइफ में रोमांस आता हुआ नजर आ रहा है। लवर्स विथ ट्रांसफॉर्मेशन यहाँ पर इंडिकेट करे कि अगर आप किसी के साथ सेपरेशन में चल रहे थे, खासतौर पे कोई पास्ट का इंसान, तो जैसे कि मैंने बताया था वो चेंज हो करके फॉर द बेटर आपकी लाइफ में वापस होते हुए आते हुए दिख रहे हैं। उनके साथ आपका रीयूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। आप में से जो लोग सिंगल हैं और आपका गोल है मैरिज, आपको लॉन्ग टर्म कमिटमेंट चाहिए, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप चाहिए, तो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट आपकी लाइफ में आते हुए नजर आ रहे हैं। अगस्त के महीने में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि इनकी एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। उससे पहले भी हो सकती है, मई या जून में भी हो सकती है, उसके भी चांसेस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग। एट ऑफ पेंटिकल्स विद द वर्ल्ड इंडिकेट कर रहा है कि अगर किसी बाहर की कंपनी में, जैसे कोई एमएनसी हो गई, ऐसा कुछ आपने अप्लाई किया था जॉब के लिए, आप जॉब चाह रहे हैं किसी बड़ी कंपनी में, तो वो चीज़ भी होते हुए यहाँ पर दिख रही है। हो सकता है उसमें किसी की मदद लगे, और ये भी मुमकिन है कि वो जो काम है बिल्कुल आपकी पसंद का है, उसमें इमोशनल सेटिस्फैक्शन भी आपको मिलेगा, एंड ऑफ कोर्स पैसे अच्छे होंगे तो मटेरियल सेटिस्फैक्शन भी मिलेगा। द वर्ल्ड विथ एट ऑफ पेंटिकल्स ये भी इंडिकेट कर रहा है कि अपनी किसी स्किल को इम्प्रूव करने के लिए अगर आप बाहर जाना चाह रहे हैं, जैसे कि कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आपको इंटरेस्ट है और उसका कोई बहुत बढ़िया कोर्स आपको किसी बाहर की यूनिवर्सिटी में मिला है, वहाँ आप जा कर के पढ़ना चाह रहे हैं, उसमें और महारत हासिल करना चाह रहे हैं, तो वो चीज़ भी होते हुए यहाँ पर दिख रही है द वर्ल्ड एंड एट ऑफ पेंटिकल्स के साथ। अगर कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में था जो इमोशनली आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे थे अपने काम निकलवाने के लिए, तो उनको आपकी लाइफ से दूर किया जा रहा है। इसलिए अचानक से अगर आपकी किसी से दोस्ती टूट जाए तो दुखी मत होइएगा, समझने की कोशिश करिएगा कि एक्चुअली आपके भले के लिए ही हो रहा है जो हो रहा है। किसी एनआरआई का रिश्ता भी आपके लिए आ सकता है शादी के लिए, उस चीज़ के भी बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं। अगर काफ़ी टाइम से कोई हेल्थ प्रॉब्लम आपकी चल रही थी, तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड वर्ल्ड इंडिकेट कर रहा है कि वो हेल्थ प्रॉब्लम भी फाइनली ख़त्म हो जाएगी। थोड़ा टाइम लग सकता है उस चीज़ को ख़त्म होने में, उसके ऊपर आई थिंक ऑलरेडी काम स्टार्ट हो गया है, कोई नया ट्रीटमेंट या कोई नई थेरेपी आपने लेना स्टार्ट कर दिया है, तो उसके पॉजिटिव रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, एंड फाइनली वो प्रॉब्लम जड़ से दूर होती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है।
ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 3 मूविंग, जो कहता है चेंज इज हैपनिंग, सो बी प्रिपेयर्ड टू मूव फिजिकली और स्पिरिचुअली। सो पॉजिटिव चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली हो रहा है। आप में से कई सारे लोगों के लिए आपको मौका मिलेगा किसी नई जगह पर जाके रहने का। ये काम के सिलसिले में हो सकता है, पढ़ाई के सिलसिले में हो सकता है, रिलेशनशिप के सिलसिले में हो सकता है। एंड स्पिरिचुअल मूवमेंट का मतलब है एनर्जेटिक अपग्रेड, यानी कि और बढ़िया तरीके से आप अपने लाइफ पर्पस से अलाइनमेंट में आएंगे। आपका इंट्यूशन और मजबूत होगा, आपको और बेहतर परख करने को मिलेगा, सही में गलत में। तो स्पिरिचुअली भी आप असेंड कर रहे हैं, ऊपर मूव कर रहे हैं, एंड लाइफ में भी आपका पॉजिटिव मूवमेंट ही आगे होता हुआ नजर आ रहा है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं और टारो रीडिंग्स के लिए, और वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या मेरी ईमेल आईडी पर मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए। वो सारी डिटेल्स आपको पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।